गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। तो जैसे आप मिक्सचर नमकीन खाते हो ना, उसी तरीके से ये प्रैक्टिस सेट होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। कल से आपको ये वीडियो ना मॉर्निंग में मिलेगी। तो दोबारा से ये सीरीज़ स्टार्ट की गई है। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर PDF एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका संज्ञा बतानी इसमें। तो देखो जातिवाचक संज्ञा पूछ रहा है, कौन सी नहीं है। तो सुंदर क्या है, देखो ऐसे याद रखो, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, तो ये क्या है, इसका गुण बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। अगर ये होता सुंदरता तो ये हो जाती भाववाचक संज्ञा। ये भी याद रखना। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि आपको बताना है इसमें तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तो देखो शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो देखो अचरज क्या है, ये है तद्भव। इसका तत्सम कौन सा बनेगा, आश्चर्य। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। देखो जितने भी तत्सम होते हैं ना, इसमें छ, ये रेफ वाला र, ये दोनों चीज़ याद रखो, ये सब मोस्टली आपको मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है इसमें से वाक्य बताना है, ये कौन सा वाक्य है। तो देखो वाक्य ना आपके, देखो अर्थ के आधार पर तो होते हैं 8 प्रकार के, और रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। तो जटिल तो कुछ होता ही नहीं, ऐसे याद रख लो। ये और किस में आता है, और आता है संयुक्त में। मिश्र में आता है की, जो, सो, क्योंकि, ये सब आता है। और सरल में क्या होता है, एक उद्देश्य एक विधेय। ये भी पूछ लेता है डायरेक्ट, सरल की पहचान बताओ। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट इसमें से बताना है धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखो विशिक, ये किसका है, ये बाण का पर्यायवाची है। ठीक है, यही नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट अशुद्ध बताना है, इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखो व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक, बड़ा आ आएगा, तो ये वाला अशुद्ध है। देखो जब भी एक प्रत्यय लग जाता है ना, तो आगे बड़ा आ जाता है। देखो बड़ा आ है, यहाँ पे भी बड़ा आएगा, ऐसे याद रखो। शाप याद रखना, ये शुद्ध है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। उज्ज्वल लिखना सीख लो, उज्ज्वल। ठीक है, निरोग लिख लो, निरोग। वाल्मीकि लिखो, वाल्मीकि। ठीक है, दरोगा लिखो, दरोगा को दारोगा लिखा जाता है। नेक्स्ट इसमें से फिर अशुद्ध बताना है, तो अहल्या अशुद्ध है इसमें, अहल्या। इस तरीके से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, कवित्री लिख लो, कवयित्री। नेक्स्ट अतिथि याद रखना, ये बहुत बार आया है अतिथि। और एक त्योहार भी याद रख लेना, त्योहार। न्योछावर बहुत पूछा जाता है, इसमें मात्रा का पूछ लेता है। इसमें भी एक मात्रा होती है, इसमें भी होती है, और पड़ोसी में भी एक मात्रा होती है, ये भी याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें से कह रहा है अशुद्ध वाक्य का चयन करो। तो अशुद्ध कौन सा है, तो देखो भिखारी की दशा पर दया आती है, दशा से नहीं आती है। तो क्या इसमें कारक संबंधी अशुद्धि, और कारक कितने होते हैं, 8। ये भी याद रखना। कौन कौन सा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पेपर, इस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट है इसमें से बताना स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग देखो कौन सा, इसमें परिषद बैठ गई। ठीक है, मतलब बोल के देख लेना, निकल आएगा। और देखो दही, व्याकरण और एकांकी, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है, इन्हें अलग से याद रखना। नेक्स्ट अब इसमें बताना है उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है। उपसर्ग कितने होते हैं, मतलब संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, और शब्द उपसर्ग शब्द के आगे या आदि में लगाए जाते हैं, इतना याद रखो। अब देखो तोय बारे अम्बु नीर जल, ये क्या है, जल के पर्यायवाची। जब भी जल के पर्यायवाची में जा लगा दोगे तो वो किसके बन जाते हैं, कमल के। ठीक है, कमल के। तो नीर क्या है, इसमें नीर शब्द है, जा इसमें क्या प्रत्यय। तो इसमें पूछा है उपसर्ग नहीं है, तो इसमें ही उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रत्यय। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है समास विग्रह बताओ। तो समास का विलोम होता है व्यास, और समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप। और समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का होता है, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 6। ये याद रखना। तो देखो पुष्प धनुआ, वह जिसके पुष्प का धनुष है, मतलब कामदेव। कामदेव को पर्यायवाची याद रखना, मनमथ, मनसिज, ये याद रख लेना। आंसर क्या आ जाएगा, ए। और मनोज भी होता है, मन में उत्पन्न होता है ना। अच्छा, कामदेव के पर्यायवाची किसी को याद हो और, तो वो लिख के बताना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट समास का अर्थ बताना। तो समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेपीकरण। समास का विलोम मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, क्या बताया था, विलोम, तो वो बताना आप लोग विलोम क्या होता है। नेक्स्ट दुशासन में संधि बताओ। तो देखो जब भी शा, सा, शा ये आ जाए आधे आधे, तो इन्हें हटाओ और विसर्ग लगाओ। तो दुहधन शासन, दुशासन, मतलब गंदा शासन। नेक्स्ट अब देखो कलम, नो कॉर्नबिल। अब ऐसे याद रखो, इसे करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एक सेकेंड। हाँ, कलम नो कॉर्नबिल। देखो कल लिख रहा है, इसमें क्या लिख रहा है, कल। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, कल आना, मतलब बाद में आना। तो अहमदाबाद, ऐसे याद रख लो। आंसर आएगा ए। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, ये याद रखना। सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ पे, वो कोलकाता में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र
कि मानव सूचकांक में भारत का स्थान बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें 132वां स्थान है, ऐसे याद रखना, 1 3 2, 1 और 2 3 आ जाता है, इस तरीके से थोड़ा याद रखिए मैंने। नेक्स्ट है, इसमें पूछ रहा है भारत की पहली इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी मंजूरी दे दी है। तो देखो नेजल मतलब होता है नाक से दिए जाने वाली, मतलब नाक से रिलेटेड, तो इंट्रा तो IN पहले आ जाएगा, और कोविड कौन तो आता नहीं, कोविड की जितनी वैकेंसी, वो है वैकेंसी कह रहा हूँ, जितनी भी वैक्सीन है वो उसमें CO भी आता है, ठीक है, तो आ जाएगा आंसर इसका D। याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट, अभी देखो 4 अंकों की संख्या बतानी है जो 12, 15, 20 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखो ऐसे याद रखो, जो 20 से विभाजित होगी वो 10 से भी होगी, 10 के पीछे 0 आना चाहिए, या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। अब देखो जो 20 से विभाजित है वो 4 से भी होगी, ठीक है। अब 4 के में 90 नहीं आता, 20 आ सकता है, 4 से मतलब ये आपको पता होना चाहिए 4 से कैसे भाग देते हैं, आंसर आएगा D। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल ये है और मासा ये है और लासा ये है और मासा बताओ। तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मासा इंटू लासा, ठीक है। अब देखो ये जो है इसका और इनमें से किसी एक का गुणनफल होगा, तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो ये क्या है, सिंगल डिजिट से आंसर निकल लिया आपका, आंसर आएगा D। नेक्स्ट, चतुर्थानुपाती बताना है, तो देखो 2 दूनी 4, तो 8 दूनी 16, आंसर क्या आ जाएगा C। नेक्स्ट, ये कह रहा है 130 रुपये को इस अनुपात में विभाजित करना है, तो अनुपात बताओ। तो देखो सरसरी निगाह से देखा करो, 8 से कौन सी संख्या कर सकती है, 41 कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 40 कर सकता है, आंसर आ जाएगा B। अब आप सोचो कि सर आप हमारा तो ध्यान ही नहीं काट पे, हम तो 9 से काट के देखें, तो देखो 46 नहीं कटेगा, 44 नहीं कटेगा, ये 2 बच गए। अब और किसी से काट के देख लो, जैसे 6 से काट के देख लो, 31 नहीं कटेगा, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, फिर से आपका आ जाएगा B, कैसे भी कर सकते हो आप। अब ये कह रहा है एक पिता ने, ये इसके बेटे हैं, इनको इतने रुपये दिए। अब देखो ये पूछा रामू को कितने मिले, रामू का अनुपात है 7, 7 से कट सकता है 210 और कुछ कटेगा ही नहीं, 300 कट नहीं सकता, 7 चौक 28 आता ही नहीं, 7 के पाड़े में ये आता नहीं, ऐसे दिमाग लगाओ। अब ये कह रहा है 1 अगस्त 2021 को रविवार था, तो नवंबर 2021 को क्या हुआ, तो 1 अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31, 1 यहाँ निकल गया, बच कितने गए 30। फिर सितंबर में कितने दिन होते हैं बताओ, सितंबर में होते 30, अक्टूबर में 31, और एक ये नवंबर का। 7 से भाग दो 2 बच गया, 7 से भाग दो 2 बच गया, 7 से भाग दो 3 बच गया, ये एक बचा हुआ है। 7 से इसलिए भाग देते हैं क्योंकि 7 दिन बाद ही तो रिपीट होता है आपका, 3 और 2 5 और 2 7, ये तो पूरे कट गए, बच गया 1। रविवार में 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका, सोमवार, आंसर आएगा B। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि इन चारों में से पैटर्न कौन सा अलग है, तो देखो 23 दूनी होता है 86 और किसी का किसी में भाग नहीं जाएगा, इसीलिए आंसर आएगा D अलग है। नेक्स्ट, अब देखो सेल का कोड दे रखा है ये, तो देखो C का 3 होता है, E का 5 होता है, ये 12 पे आते हैं, 12 दूनी 24 और 5 29 और 3 32, ऐसे दिमाग लगाओ। अब देखो 15 पे ये आता है, 12 पे ये आता है, और 3 और 2 पे ये आता है, ठीक है, 4 पे 12 और 2 14, 14 दूनी 28 और 1 29, 30 और 3 33, आंसर आएगा इसका D, ठीक है। तो हम लोगों ने मैथ का रिवीजन किया, हिंदी का किया, रीजनिंग का किया, करंट अफेयर का किया। कम क्वेश्चंस थे मगर धीमे धीमे बढ़ा देंगे, और मिक्स क्वेश्चन ही मिलेंगे इस तरीके से, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। हिंदी के ज़्यादा क्वेश्चंस रखेंगे और बाकी आप लोग अपनी राय बता देना, ठीक है। अपना का ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।